Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and for plus 2 macroeconomics, we will continue with foreign exchange rate. The next topic is why is demand curve of foreign exchange downward sloping, or why there is an inverse relationship between foreign exchange rate and demand for foreign exchange. क्लियर है जी? इसको पढ़ेंगे बेटा दो पार्ट्स में. द वेरी फर्स्ट इज राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स. जब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड जो है वो एक्सटेंड हो रही है. क्लियर है जी? ये हम ऐसे डायग्राम से शो करेंगे कि जब प्राइस फॉल हो रहा है फ्रॉम पी टू पी वन, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी राइज हो रही है फ्रॉम क्यू टू क्यू वन. एक्स एक्सिस पे नो विल टेक डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट. When exchange rate falls, import rises. It means there will be increase in the demand for foreign exchange. जब आप ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे. क्लियर है जी? और इंपोर्ट ज्यादा कब होंगे? जब एक्सचेंज रेट फॉल होगा. When exchange rate falls, tourism abroad यानी कि फॉरेन टूर एंड ट्रेवल जो है वो चीपर हो जाता है. जब वो सस्ता हो जाएगा तो आप घूमने ज्यादा जाएंगे. जब ज्यादा घूमने जाएंगे तो इसका मतलब यू विल बी डिमांडिंग मोर. रेमिटेंसेस टू अब्रॉड विल इंक्रीज. अब हमें मालूम है कि प्राइस गिर चुका है. जब प्राइस गिर गया है तो अगर मैं पहले $1 को एक्सचेंज कर रहा था 100 रुपीज के लिए, अब मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ 70 रुपीज के लिए. सो इट मीन्स अब क्या होगा, या मैं कहता हूँ 70 और 50, तो इसका मतलब आई बी पेइंग लेस ऑफ अमाउंट फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डॉलर. परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वो भी अब्रॉड में सस्ते हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी. व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स तो लोग जो है दे वांट टू गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन. वो आज परचेज करेंगे कम प्राइस पे और फ्यूचर में ज्यादा प्राइस पे बेचने का ट्राई करेंगे. व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इट मींस डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड बोलते हैं इसको. व्हाट डू वी से? वी कॉल इट डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड. दे बिकम चीप. इट मींस यू विल डिमांड more of foreign exchange. Next comes fall in demand of foreign exchange. This would be the diagram we would be making. Demand for foreign exchange on x-axis. Why we have the exchange rate. When price rises, the demand falls. So it is called contraction of the demand curve. Clear है जी? आइए समझते हैं. When import falls, it means कि प्राइस बढ़ा है तो इंपोर्ट फॉल हो रहे हैं. That is why the demand will fall. फॉरेन टूर एंड ट्रेवल हो गए एक्सपेंसिव. यू विल नॉट गो अब्रॉड, तो इसका मतलब डिमांड विल फॉल. रेमिटेंसेस टू अब्रॉड विल डिक्रीज. फाइनेंशियल एसेट्स अब्रॉड वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव, तो डिमांड विल डिक्रीज, यू विल नॉट बाय. पीपल डू नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट और बाय एज दे डू नॉट एक्सपेक्ट स्पेकुलेटिव गेन्स. समझ रहे हो कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है तो अब वो और डिमांड नहीं करेंगे, वो सप्लाई करेंगे, वो बेचना शुरू करेंगे. इट मींस द डिमांड विल फॉल. Direct purchases abroad, this means medical treatment, education, they become expensive. ठीक है जी? हम बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, so the demand will fall. The next concept comes, why is supply curve of foreign exchange downward sloping? Clear है जी? और reasons for positive relationship between foreign exchange and foreign exchange rate. इसको भी बेटा हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट इज राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है. दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट. जब प्राइस पी से पी वन हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू वन हो गई. फर्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डोमेस्टिक गुड्स गेट चीपर. जब वो चीप हो जाएंगे तो इसका मतलब फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेंगे. दैट इज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड दैट इज व्हाई द सप्लाई विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज टूर एंड ट्रेवल्स इन डोमेस्टिक कंट्री दे बिकम चीपर. So we'll attract more tourists in the domestic country and that is why the supply will increase. Remittances from abroad will increase. इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब वो सस्ती होने लग गई हैं तो क्या होगा? दे वुड बी इंक्रीज इन
supply. Increased selling by the people to gain more from speculative activities. उनका अर्लियर परचेज रेट लेस था, अब प्राइस बढ़ गया है तो वो ज्यादा रेट पे बेचेंगे. Medical treatment, education, domestic country gets cheaper. It means direct purchases in our country. That is why more people will come here for medical treatment and education. That is, it would increase supply of foreign exchange in the economy. Next comes fall in supply of foreign exchange when price falls. हम ये डायग्राम बनाएंगे बेटे. एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट. प्राइस फॉल हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो रही है. दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द प्रीवियस वन. डोमेस्टिक गुड्स बिकम एक्सपेंसिव, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगे. दैट इज व्हाई द सप्लाई विल फॉल. Tour and travels in domestic country will become expensive. It means less people will come to your country. That would decrease the supply of foreign exchange in your country. Decreased remittances from abroad. इसका मतलब सप्लाई कम हो जाएगी. Decreased foreign investment, क्योंकि प्राइस गिर चुका है तो क्या होगा, it would lead to decrease in supply. They will demand more. Decreased selling by people to gain from speculative activities. It means they will buy more, जो मैंने यहाँ पे बात करी. क्लियर है जी. एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक कंट्री विल बिकम एक्सपेंसिव, तो लोग नहीं खरीदेंगे. इट मीन सप्लाई विल रिड्यूस. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कम्स द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. हम जो एक्सचेंज रेट होता है उसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं. सो इट मींस इट इज द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट है वो डोमेस्टिक करेंसी में कितने की आ रही है. एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या है हमारा एक्सचेंज रेट. नाउ कम्स द रियल एक्सचेंज रेट. इट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स in terms of domestic goods. It measures the international competitiveness of a country in the international trade. और जब हम कहते हैं कि real exchange rate is equal to 1, the two countries are said to be in purchasing power parity. PPP theory हम already last lecture में discuss कर चुके हैं. आइए देखते हैं the formula for calculating the real exchange rate. Nominal exchange rate यानी कि exchange rate multiplied by फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल. ठीक है जी, इससे निकलता है हमारा रियल एक्सचेंज रेट. क्लियर है जी. नेक्स्ट कम्स द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. अभी क्या कहता है, इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट विच डज नॉट अकाउंट फॉर चेंज इन प्राइस लेवल व्हाइल मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर. आज कितना इन्फ्लेशन उसमें आ चुका है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. जो प्राइस है उससे चेक कर लो, मेजर कर लो दो करेंसीज की आपस में स्ट्रेंथ. यहां पे बात करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट विच अकाउंट्स फॉर चेंज इन प्राइस लेवल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो नॉमिनल और रियल इफेक्टिव चेंज रेट में फर्क यह है, रियल विल अकाउंट फॉर चेंज इन प्राइस लेवल एंड नॉमिनल इफेक्टिव विल नॉट अकाउंट फॉर चेंज इन प्राइस लेवल. राइट. नेक्स्ट, लेट्स शिफ्ट ऑन टू द हॉट सेक्शन. अ करंट अकाउंट डेफिसिट इज financed by net capital inflows from rest of the world. True or false? अब बेटा यहां पे ध्यान रखो, हम बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज का कॉमन क्वेश्चन एक लेकर चल रहे हैं. द आंसर विल बी ट्रू, दैट इज बाय कैपिटल अकाउंट सरप्लस. करंट अकाउंट डेफिसिट को हम किससे कर रहे हैं जी, कैपिटल अकाउंट सरप्लस से ऑफसेट कर रहे हैं. द एपिटोम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन विच पार्टिसिपेंट कंट्री committed itself to convert freely its currency into gold at a fixed price. True or false? The answer is true. ये हम पढ़ चुके हैं. You need to watch the previous videos for this. The pegged exchange rate is a policy variable and may be changed by official action. The answer is true. Devaluation या revaluation करते हैं. Official action का मतलब क्या? Government action. Under clean floating, the exchange rate is market determined with the intervention of central bank. True or false? It is false. जब हम clean floating की बात करते हैं तो वो market determined है. It means that won't involve the action of central bank. So without the intervention of central bank.
The last one comes: in case of managed floating, central banks do not intervene to reduce fluctuations in the exchange rate. राइट तो आंसर क्या है इसका? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. दे इंटरवीन. गेटिंग माई पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी. अगर आपका कोई भी जेन्युइन डाउट है, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क फॉर योर डाउट्स. दे वुड बी रिजॉल्व. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट you receive all the notifications regarding our videos at a priority. Thank you and have a nice day. Bye bye.